बिहार सरकार की ओर से आग्रह किया है कि आप हमारे लोगों को सरलता, सुगमता के साथ, पारदर्शिता के साथ अवसर दें। लोन में 10% हम इसमें भागीदारी कर सकें। फरवरी 2025 को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आउटरीच प्रोग्राम था, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर कई प्रमुख लोग उपस्थित थे, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक श्री प्रभात कुमार, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार मांझी, पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक श्री अमिताभ कुमार राय, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार झा, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री केपीएस केसरी और कई अन्य बैंक अधिकारी और उद्यमी शामिल थे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पीएनबी की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन बिहार के एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों को वित्तीय मदद प्रदान करने में सहायक होगा, जिससे राज्य में रोजगार सृजन और कारोबार के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए व्यवसायों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अंचल प्रबंधक श्री सुधांशु शेखर दास ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों के लिए विशेष ऋण उत्पाद तैयार किए हैं। ये ऋण उत्पाद विभिन्न प्रकार के उद्यमियों की जरूरतों के अनुसार डिजाइन किए गए हैं, ताकि वे इनका सही तरीके से लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि पीएनबी प्राइम प्लस, पीएनबी जीएसटी एक्सप्रेस, पीएनबी ट्रेड ग्रोथ, पीएनबी संजीवनी स्कीम और कृषि आधारित एमएसएमई ऋण जैसे उत्पाद एमएसएमई क्षेत्र के लिए है। इन ऋणों में कम ब्याज दर और शुल्क में छूट दी गई है। बैंक का उद्देश्य नए एमएसएमई ग्राहकों को जोड़ना है, ताकि कोई भी उद्यम वित्तीय सहायता की कमी के कारण बंद न हो जाए। इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी दिए गए। पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और पीएमईएफएमई यानी प्रधानमंत्री रोजगार और फाइनेंशियल एमएसएमई योजना के लाभार्थियों को इन योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा मेसर्स अन्यया फूड वेयरहाउस को बीमा दावे के तहत 1.14 करोड़ रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पीएम सूर्यघर योजना और अन्य सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां एमएसएमई उद्यमियों को विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस आयोजन का उद्देश्य उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था, ताकि वे अपने कारोबार को बढ़ा सके और रोजगार सृजन में योगदान कर सके। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बिहार के एमएसएमई क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ और उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिली। बदलते भारत और बदलते बिहार का एक स्वरूप आज दिखाई पड़ा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच आज जमीन पर उतर रहा है। एमएसएमई सेक्टर में आज 30% जीडीपी में जिसकी भागीदारी है, 45% एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी है, 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। आप लोगों के माध्यम से उनको हम ये बताना चाह रहे हैं, जो ये प्रश्न उठा रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, 25 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और आपको जान करके छठा स्थान बिहार में, देश में छठा स्थान है। आज 634 लाख यूनिट बिहार के भारत के अंदर है, जिसमें 34 लाख यूनिट बिहार के अंदर है। लेकिन ये संतोषजनक अभी नहीं है, क्योंकि मात्र 5% देश की आबादी का 10% बिहार में है। हमको 10% कम से कम हिस्सेदारी करनी है। इसके लिए हमारे पीएनबी और तमाम बैंक, रिजर्व बैंक के भी महाप्रबंधक बैठे हैं, आपके पंजाब नेशनल बैंक के भी महाप्रबंधक, हमने
बिहार सरकार की ओर से आग्रह किया है कि आप हमारे लोगों को सरलता, सुगमता के साथ, पारदर्शिता के साथ अवसर दें। लोन में 10% हम इसमें भागीदारी कर सकें। और बिहार के अंदर 6,000 से कम आमदनी के लोग 34% रहते हैं। 10,000 से कम आमदनी के लोग 63% हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि तमाम विकारों से मुक्त होकर, बंधनों से हट करके हम इसको आगे बढ़ाएंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे। उस ओर एनडीए के डबल इंजन की सरकार कदम बढ़ा दी है और बिहार बदलेगा, विकसित बिहार बनेगा। सर, एक सवाल रहेगा, बिहार में टैक्स बहुत ही महंगा, जिसको लेकर बाहर के इन्वेस्टर बिहार नहीं आना चाहते, इसको लेकर चर्चा कभी नहीं चलती। जब हमारा क्षेत्र बड़ा होगा तो टैक्स का लोड घटेगा। और मैं बता दूं कि बिहार हर माइक्रो मॉनिटरिंग कर रही है, समीक्षा कर रही है कि हम बेहतर सुविधा कैसे उपलब्ध कराएं, टैक्सेशन का लोड भी, इंस्पेक्टर राज का प्रभाव भी कैसे खत्म करें। होम लोन का एक्सपो किया और हमारी उम्मीद थी, हमारा टारगेट था कि हम 220 करोड़ के लीड को जनरेट करेंगे। सर, आपको जानकर ये खुशी होगी कि पूरे बिहार में उस दिन हमने 557 करोड़ का लीड जनरेट किया और जो लोगों का रिस्पॉन्स था, और उसी दिन 2 दिन में 423 करोड़ के एप्लीकेशन भी बैंक में आ गए ऑफिशियली। तो इससे हम लोगों का मनोबल काफी बढ़ा। और पंजाब नेशनल बैंक के प्रोडक्ट जो हैं, आज पंजाब नेशनल बैंक ने कोशिश की है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को यह भी बताना चाहते हैं कि आज आपको लोन अप्लाई करना है, उसके लिए बैंक जाना जरूरी नहीं है। आप अपने घर में बैठे, आप अपने दफ्तर में बैठे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको अप्लाई कर सकते हो और एंड टू एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सर का जो सपना है सूर्य घर का, उसको भी बढ़ावा देना चाहते हैं। जब हमने होम लोन एक्सपो किया था तो हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस 2 दिन में हमने 1000 एप्लीकेशन लगभग जनरेट किए। तो इसी तरह से आज भी मुझे उम्मीद है कि लोग आएंगे और काफी एप्लीकेशन जनरेट होंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।